नमस्कार, मैं हूं गोपाल नयन और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचाए हर पल की खबर सीधे आप तक। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद दिल्ली में साइड इफेक्ट के 52 मामले। एम्स का गार्ड हुआ अस्पताल में भर्ती। बिहार में अपराध बढ़ने के दावों को डीजीपी ने झुठलाया, कहा सिर्फ कह देने से अपराध नहीं बढ़ जाता। नीतीश को तेजस्वी का अल्टीमेटम, 30 दिन में क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो दिल्ली कूच करेंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे सच। एसकेएमसीएच में कैंसर रोगियों के लिए ओपीडी शुरू, अगले माह शुरू होगा 50 बेड का अस्पताल। अपराध पर पॉलिटिकल क्लाइमैक्स, आरजेडी एमएलसी सुबोध राय बोले सरकार में बैठे नेताओं के साथ आपराधिक घटनाओं से टूटेगी नींद। ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर किया सुसाइड, 21 को होने वाली थी शादी। बिहार में मुखिया समेत वार्ड सदस्य के लिए भी ईवीएम पर पड़ेंगे वोट, राज्य निर्वाचन आयोग अब खरीदेगा मशीन। 2 होमगार्ड जवान गिरफ्तार, थाने से कुख्यात अपराधी को भगाने का आरोप। बिहार में बेखौफ अपराधी, सुपौल में बहन को क्लिनिक में भर्ती करा, लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या। खुद हार गई थी चुनाव, अब प्लूरल्स पार्टी की नैया लगाएंगी पार। कौन है पुष्पम प्रिया की नई सेनापति अलका सिंह। आइए अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 1,65,714 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई, जिसमें राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के 52 मामले सामने आए हैं। वहीं एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक एम्स अधिकारी ने बताया कि शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने के बाद एम्स सुरक्षा गार्ड ने एलर्जी की कुछ शिकायत सामने आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के हल्के प्रतिकूल परिणामों के मामले साउथ दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा देखे गए। बिहार में अपराध बढ़ने के दावों को डीजीपी ने खारिज कर दिया है, कहा कि यह आधारहीन है, सिर्फ कह देने से अपराध नहीं बढ़ जाता। आंकड़ों के हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2019 के जनवरी से नवंबर के मुकाबले साल 2020 की इस अवधि में अपराध के 18 शीर्षों में से 14 में कमी दर्ज की गई है। वहीं साल 2019 व 2020 के नवंबर में हुई घटनाओं की तुलना करें तो अपराध के 18 शीर्षों में से 15 में कमी आई है। डीजीपी ने कहा है कि राज्य में जहां कहीं घटनाएं हुई हैं, उनमें से अधिकतर को 2-3 दिनों के अंदर सुलझा लिया गया, कुछ मामलों में वक्त लग सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने पत्र में कहा कि विगत कुछ दिनों में हत्या बलात्कार की घटना में बढ़ोतरी हुई है। आप दशकों पुराने इतिहास खोजने में समय लगाते हैं, प्रशासन को जवाबदेह बनाने के बजाय ठीकरा इतिहास पर फोड़ते हैं। सीएम को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर बिहार का सच बताएंगे। एसकेएमसीएच परिसर के नए भवन में टाटा मेमोरियल अस्पताल की ओर से संचालित कैंसर सेंटर का ओपीडी शनिवार से शुरू हो गया। अगले माह से एसकेएमसीएच परिसर में 50 बेड का कैंसर अस्पताल भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले टाटा मेमोरियल सेंटर की ओर से संचालित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री पीवीसीआर भवन का उद्घाटन डीएम ने फीता काट कर किया। बिहार में अनकंट्रोल क्राइम को लेकर पॉलिटिकल क्लाइमैक्स देखने को मिल रहा है। अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ केवल बयान दे रहे थे, लेकिन अब विपक्ष के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ अगर आपराधिक घटनाएं होती हैं तभी उनकी नींद टूटेगी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। मृतक सिपाही की 21 मई को शादी होने वाली थी। यह घटना बुढ़मू थाना की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जिस सिपाही ने सुसाइड किया है वह नाइट ड्यूटी कर रहा था। सुबह जब उसके साथी कमरे में गए तो देखा कि उसका शव पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि कमरे में आकर खुद को गोली मारा। मार्च से मई के बीच प्रस्तावित पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को इससे जुड़ी तैयारियां पूरी करने के लिए लिखित सहमति भेज दी है। पंचायती राज विभाग के सचिव एएल मीणा ने भास्कर से हुई बातचीत में इसकी जानकारी दी है।
विभाग से मिली इस सहमति के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीद से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को सौंपेगी। पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद को मिली इस उच्च स्तरीय स्वीकृति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीद से जुड़ा प्रस्ताव तैयार करेगा। बेगूसराय जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुख्यात अपराधी को थाने से भगाने के आरोप में 2 होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों होमगार्ड जवानों ने कुख्यात अपराधी रजनीकांत को रतनपुरा थाने से भगाने में मदद की थी, जिसके बाद जांच में दोनों पकड़े गए और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। लॉ एंड ऑर्डर से बेखौफ अपराधी लगातार वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। ताजा वाकया सुपौल जिले का है, जहां अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के बगही चौक के पास शनिवार देर रात की है। मृतक की पहचान त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के भूरा का रहने वाले पप्पू के रूप में की गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी एक्शन में है। पुष्पम प्रिया ने हार के बाद संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने अलका सिंह को बिहार राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित किया है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले प्लूरल्स पार्टी में ऊपर से नीचे तक बड़ा बदलाव किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सनम न्यूज। धन्यवाद।